नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव की खबरें सोशल मीडिया और दूसरे स्रोतों पर वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आ गई। एक पक्ष जनता दरबार में आवेदन देकर जिला अधिकारी राजीव रोशन से शिकायत की कि उसे जबरन धर्म परिवर्तन का दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। हमने भी आपको मुरिया से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, आपने जरूर देखा होगा। अब प्रशासन ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि ये जमीनी विवाद है। जी आपको बताते चले कि जिले के भालपट्टी ओपी क्षेत्र के एक गांव में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव देने की खबर वायरल होने के बाद दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी पूरी जांच के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के आदेश पर पूरे मामले की जांच सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार एवं सदर एसडीपीओ अमित कुमार के संयुक्त रूप से स्थल पर जाकर की। स्थल जांच एवं सभी पक्षों से वार्ता के बाद मामले का खुलासा हुआ। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ पाया गया। इस पूरे मामले की जानकारी सदर एसडीपीओ कार्यालय में रविवार की शाम आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। प्रेस वार्ता का आयोजन सदर एसडीपीओ एवं सदर एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से किया और धर्म परिवर्तन के दबाव की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। उन्होंने बताया कि आवेदक राजधन देवी अपने जमीन पर मकान बनवाकर बाउंड्री करना चाहती थी। इस पर उसके पड़ोसी पक्ष ने आपत्ति जताई। उन्हें लगा था कि वह उनके मकान के सामने खिड़की दरवाजा खोलना चाहते हैं। इसी को लेकर उसके पुत्र विक्की कुमार मीडिया कर्मी से संपर्क कर रहा था और कई तरह की बातें सामने आ रही थी। विवाद बढ़ने पर अंचल से अमीन को बुलाकर मापी कराई गई। मापी में दोनों पक्षों के बीच में 20 फीट जमीन सरकारी पाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों को बुलाकर पूरी बात बताई गई। दोनों को सरकारी जमीन से छोड़कर अपना निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। सदर एसडीपीओ ने बताया कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए हैं और मामला खत्म हो गया है। धर्म परिवर्तन जैसी कोई घटना नहीं है। आइए सुनाते हैं हम प्रशासन का पूरा बयान। जैसा बताया गया वो जनता दरबार में डीएम साहब के आया था। संयुक्त जांच के आदेश दिए गए। हम दोनों के द्वारा संयुक्त जांच की गई है। लगभग 1 घंटे हम लोग स्पॉट पर थे। दोनों पक्ष के लोग आए थे, महिलाएं भी आई थी। उनकी बातों को सुन के आसपास के माहौल को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई सांप्रदायिक या माइनॉरिटी वाला कोई इशू है। उन्होंने एक दूसरे के घर आना जाना, खाने पीने की बातें कही। उस लड़के के सामने बातें हो रही थी। राजधन देवी का पुत्र भी वहाँ था जो कंप्लेनेंट है, मेन विक्की जिसका नाम है। और ऐसा नहीं कि वो मीडिया हाईलाइट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, मंशा क्या है, ये हमारे जानकारी में नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है वहाँ जाकर देखकर, विवाद के बैकग्राउंड को देखकर, कि आपसी विवाद है जिसका जड़ जमीनी विवाद है। 2-3 फीट की जमीन की लड़ाई है, गेट खोलने का विवाद है, खिड़की निकालने का विवाद है, और कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जैसे वायरल किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि जब भी जाते हैं बोलने के लिए दूसरे पक्ष का सपोर्ट करता है, हम लोगों को बाहर के भगा देता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलेस आरोप है। पुलिस की तरफ से आज भी उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, 107 वगैरह कार्रवाई की जा रही है। पुराने केसेस अगर कुछ है तो उनको देखा जाएगा, लेकिन ऐसे हमारी कोई जानकारी में कुछ ऐसा नहीं। वो लड़का 1.5 साल से लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है। कुछ तो मामला ऐसा बनता होगा और यार कोई डर हिसाब से कोई समाया हो। देखिए जमीनी विवाद है, डर ऐसा मेरे पास अभी आया 1 वीक में। 1 वीक के अंदर में हम लोग उसका सीमांकन करा दिया। वो जमीन सरकारी है, ये श्योर हो गया अंचल अधिकारी की से रिपोर्ट के अनुसार। ये कंप्लीट रिपोर्ट कल हम लोग जिलाधिकारी महोदय को दे देंगे और जो भी नियत सख्त कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी, पीस मेंटेन करने के लिए। जबरदस्ती एक हिंदू के परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। राजधन देवी ने जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मुझे और एसडीपीओ साहब को फ्राइडे को ही जांच करने का निर्देश दिया था। फ्राइडे नाइट को ही हम स्पॉट पे पहुंचे और हमने जांच किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन का कोई केस नहीं है। ये 2 परिवारों के बीच में बस जमीनी विवाद है। राजधन देवी जो है वो अपना घर बनाना चाहती हैं और पड़ोसी जो हैं वो भी अपना घर बनाना चाहते हैं। दोनों के बीचों में अंचल अधिकारी को बोल के सीमांकन कराया गया, लेकिन जब दोनों के ज़मीन का नापी हुई तो निकला कि दोनों के बीच में सरकारी ज़मीन है जो कि 20 फीट लंबी है। तो अंचल अधिकारी को ये निर्देश दिया गया कि आप उस ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, उसको नाप करके दोनों को बता दें, ताकि दोनों पार्टी अपने अपने ज़मीन में घर बनाए और उस सरकारी ज़मीन को
रास्ते की तरफ उपयोग कर पाएँ। इसमें कहीं से भी कोई भी धर्म से रिलेटेड सौहार्द मतलब कोई चीज़ नहीं है। और आपके थ्रू मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से शांति बनाए रखें। प्रशासन जो है हर वर्ग हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर यहाँ पे खड़ा है और इस चीज़ को अब और ज़्यादा वायरल ना करें और इसका आपसे सहयोग होगा कि इसका खंडन करने में हमारी मदद करें। सर क्या है सर, और जो जांच करने गए तो उसमें क्या सोशल मीडिया में अभी एक न्यूज़ दरभंगा से रिलेटेड वायरल है कि यहाँ ज़बरदस्ती एक हिंदू के परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। राजधन देवी ने जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मुझे और एसडीपीओ साहब को फ्राइडे को ही जांच करने का निर्देश दिया था। फ्राइडे नाइट को ही हम उस स्पॉट पे पहुंचे और हमने जांच किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन का कोई केस नहीं है। ये दो परिवारों के बीच में बस ज़मीनी विवाद है। राजधन देवी जो हैं वो अपना घर बनाना चाहती हैं और पड़ोसी जो हैं वो भी अपना घर बनाना चाहते हैं। दोनों के बीचों में अंचल अधिकारी को बोल के सीमांकन कराया गया, लेकिन जब दोनों के ज़मीन का नापी हुई तो निकला कि दोनों के बीच में सरकारी ज़मीन है जो कि 20 फीट लंबी है। तो अंचलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया कि आप उस ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, उसको नाप करके दोनों को बता दें ताकि दोनों पार्टी अपने अपने ज़मीन में घर बनाएं और उस सरकारी ज़मीन को रास्ते की तरफ उपयोग कर पाएँ। इसमें कहीं से भी कोई भी धर्म से रिलेटेड सौहार्द मतलब कोई चीज़ नहीं है। और आपके थ्रू मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से शांति बनाए रखें। प्रशासन जो है हर वर्ग हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर यहाँ पे खड़ा है और इस चीज़ को अब और ज़्यादा वायरल ना करें और इसका आपसे सहयोग होगा कि इसका खंडन करने में हमारी मदद करें। सर वो लड़का जो आरोप लगा रहा है क्या गलत लगा रहा था क्या? लड़का जो है मैं कहूँगा एक तरीके से हाँ गलत आरोप ही लगा रहा है। पिछले, लेकिन वो 2 वर्षों से उसके हाँ नहीं, उसको क्या है, जो मामला हम दोनों स्पॉट पे जाके समझे हैं तो उनका उसको क्या है कि जो ज़मीन है सरकारी उस साइड उसको खिड़की और दरवाज़ा खोलना है जाता है, जो विपक्षी पार्टी उसको खोलने नहीं दे रही है। तो उसी चीज़ के लिए वो बार बार शायद प्रशासन के पास आ रहा हो कि उसको दरवाज़ा और खिड़की खोलने में मदद की जाए और हम आश्वस्त करते हैं कि वो सरकारी ज़मीन में अपना खिड़की दरवाज़ा खोल पाएगा और इसमें किसी भी तरीके से धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, सिंपल एक ज़मीन विवाद है। तो लगता है सर क्या कि वो अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए सारा मामला किया गया है, क्या कहेंगे इसमें? इस पर मैं कैसे कह पाऊँ क्या है, बस इतना ही समझिए कि ज़मीनी विवाद है। अब कब से है, कितने दिनों से है, एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे, बट हाँ इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। आगे कोई इस तरीके की दिक्कतें नहीं है। इस लड़का के द्वारा कहीं जाने के भी रास्ते कोई बंद नहीं, उसके आने जाने का कोई रास्ता बंद नहीं। 10 फीट का रास्ता है उसके घर के सामने से जो क्लियरली खुला हुआ है। ये उसके घर के उत्तर साइड में है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रशासन सिर्फ समझौते के तौर पर देख रहे हैं या फिर कोई एफआईआर भी हुआ है? नहीं, अभी कोई एफआईआर नहीं हुआ है। पुराना एफआईआर है उनका मारपीट का, वो पुराना एफआईआर है। अभी सिर्फ हम लोग वहाँ पे स्पॉट पे देखने समझने गए थे और दोनों पक्ष को समझाने गए थे कि जो नियमानुकूल है वो आप कार्य करिए, सरकारी जमीन पे किसी तरीके का कोई अतिक्रमण मत करिए। उसका एक फिलहाल आरोप जो था डर सर। है सर, क्या कोई उसको सुरक्षा का भी नहीं, कोई डर नहीं है अकेला उसको। फैमिली वो बताया जा रहा है हिंदू नहीं तो वो कहीं भी हो सकता सच्चाई है। सच्चाई है, मतलब वो माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी कहीं भी कोई भी हो सकता है, तो कोई इसको खतरा नहीं है उस प्रकार का। उसका आरोप ये था सर कि जी। दूसरे पक्ष ये बोल रहे हैं कि जमीन मुझे दे दो या तो यहाँ से चले जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों स्पॉट पे थे वहाँ पे एसडीपी साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि ज़मीन हमें दे दो। वो बस मामला सरकारी ज़मीन में रास्ता खोलने का है। अब उसको जिस तरीके से तुल दिया जाए वो अलग बात है। जांच के आदेश दिए गए, हम दोनों के द्वारा संयुक्त जांच की गई है। लगभग 1 घंटे हम लोग स्पॉट पर थे, दोनों पक्ष के लोग आए थे, महिलाएं भी आई थी। उनके आसपास के उनकी बातों को सुनकर आसपास के माहौल को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई सांप्रदायिक या माइनॉरिटी वाला कोई इशू है। उन्होंने एक दूसरे के घर आना जाना, खाने पीने की बातें कही। उस लड़के के सामने बातें हो रही थी। राजधन देवी के पुत्र भी वहाँ था जो कंप्लेनेंट है, मेन विक्की जिसका नाम है। और ऐसा नहीं कि वो मीडिया हाईलाइट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, मंशा क्या है, ये हमारे जानकारी में नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है वहाँ जाकर देखकर, विवाद के बैकग्राउंड को देखकर, कि आपसी विवाद है जिसका जड़ जमीनी विवाद है। 2-3 फीट की जमीन की लड़ाई है, गेट खोलने का विवाद है, खिड़की निकालने का विवाद है, और कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जैसा वायरल किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि जब भी जाते हैं बोलने के लिए दूसरे पक्ष का सपोर्ट करता है, हम लोगों को भाग के भगा देता है। इस तरह ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलेस आरोप है। पुलिस की तरफ से आज भी उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, 107 वगैरह कार्रवाई की जा रही है।
पुराने केसेस अगर कुछ है तो उनको देखा जाएगा, लेकिन ऐसे हमारी कोई जानकारी में कुछ ऐसा सर नहीं। वो लड़का 1.5 साल से लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है, कुछ तो मामला ऐसा बनता होगा या कोई डर ऐसा कोई समाया हो उसमें? ये जमीनी विवाद है, डर ऐसा मेरे कुछ पास नहीं है। अभी आया है एक वीक के अंदर में हम लोग उसका सीमांकन करा दिया। वो जमीन सरकारी है, ये श्योर हो गया अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार। ये कंप्लीट रिपोर्ट कल हम लोग जिलाधिकारी महोदय को दे देंगे और जो भी नियत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी।